गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले हमने जो है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए कई सारी चीज़ें जो है भौतिक विज्ञान से रसायन विज्ञान से जो है हमने पढ़ाया था। अब आगे जो है उसके पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे कल हमने आप लोग को बताया था प्रतिस्थापन अपक्रियाओं के बारे में, तो इसको एक बार दोहरा करके फिर आगे पढ़ाते हैं आप लोग को हम। जैसे कि प्रतिस्थापन अपक्रिया के बारे में हमने आप लोग को बताया था, तो इसमें ये बताया था कि मतलब ये एक प्रकार की ऐसी अपक्रियाएं होती हैं जिसमें क्या होता है, अधिक अपक्रियशील वाली जो धातुएं होती हैं वो कम अपक्रियशील वाली धातुओं को उनके स्थान से प्रतिस्थापित कर देती हैं और उनका स्थान खुद ग्रहण कर लेती हैं। मतलब उनको अपने स्थान से हटा देती हैं और उनका स्थान वो खुद ग्रहण कर लेती हैं। तो इस प्रकार की जो अपक्रिया होती है वो प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है। अब चलिए हम आगे बात करने जा रहे हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। चलिए बात करते हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रिया की। तो देखते हैं अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होती क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, अनुत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि जो पलट कर वापस ना आए, मतलब एक बार हो जाए तो दोबारा वो विपरीत दिशा में ना आए। मतलब जैसे समय होता है, समय बीत जाता है, दोबारा लौट के नहीं आता है। तो ये जो क्रिया होगी वो अनुत्क्रमणीय क्रिया है। जैसे मनुष्यों की एज, ये भी अनुत्क्रमणीय के अनुसार होता है, क्योंकि एक बार वो बच्चे से जवान हो गया तो जवान से फिर बच्चा नहीं होगा वो। तो बात ये है कि मतलब अनुत्क्रमणीय का मतलब ये होता है कि एक क्रिया जो हो जाए तो वो दोबारा लौट के नहीं होगी। मतलब रिवर्स में नहीं होती है क्रिया, बस केवल एक सीधी रेखा में होती है। मतलब एक बार कोई चीज़ हो गया तो दोबारा वो अपने स्थान पे नहीं आ सकता है। जैसे दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनेगा। तो यहाँ पर जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया जो है अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होगी। हमारे कहने का मतलब ये है कि ऐसी क्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है या केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, मतलब ऐसी क्रिया या ऐसी अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, तो ऐसी क्रिया को जो है हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है, ऐसी क्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 2KClO3 2KClO3, और यहाँ पर जो है 2KClO3 को हम पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं। यहाँ पे बना 2KCl और यहाँ पे 3O2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इससे एक बार ये बन गया, अब ये दोबारा इनको मिलाएंगे तो ये नहीं बनेगा। तो यही जो है, जब इस तरीके से जब क्रिया होगी तो यही होगी क्या, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। और इसकी पहचान होती है ये एरो। अगर ये इस तरीके से जिस भी समीकरण में बना हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कौन सी अपक्रिया होगी, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होगी। एरो ही उसकी पहचान है। ये दिखाता है केवल ये एक ही दिशा में जा रहा है, दोबारा वापस नहीं आएगा ना। तो ये क्या होगी, तीर, मतलब देखे होंगे आप लोग, धनुष से तीर निकल जाती है, दोबारा नहीं आती है ना। तो वही बात होती है। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में, देख नहीं रहे हैं आप लोग, एक ही दिशा में संपन्न हो रही है कि नहीं। तो जब एक ही दिशा में संपन्न हो रही है तो ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। और भी हम आप लोग को बताएंगे, पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है, ऐसी अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती है या होती है, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। ध्यान दीजिएगा, ऐसी अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती है या होती है, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। और भी इसका हम एग्जांपल बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया 2Na, इसे कहा जाता है सोडियम, प्लस यहाँ पे हमने लिख दिया 2H2O। अब इनको हमने आपस में मिलाया तो ये बन गया 2NaOH,
और यहाँ से हाइड्रोजन जो हुआ वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमारे कहने का मतलब ये है, जहाँ पे आप लोग ये एरो देखेंगे आप तुरंत ही बता देंगे कि यह उत्क्रमणीय अपक्रिया, पहचान इसकी यही है। अब यहाँ पे हमने सोडियम और जल को मिलाया तो हमें क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा। अब कास्टिक सोडा और हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो ये नहीं अलग अलग हो पाएंगे, इस तरीके से नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो अपक्रिया हो रही है, इसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। मतलब ऐसी अपक्रिया जो एक बार हो जाए फिर दोबारा ना हो, तो ऐसी अपक्रिया को हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। और भी एग्जांपल बता देते हैं इसका, देख लीजिए। जैसे है NaCl और यहाँ पे है AgNO3। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट कहा जाता है इसे। अब यहाँ पे हो गया ये AgCl और प्लस NaNO3, ये बन गया। अब देखिए ये यही इसकी पहचान है, यहाँ पर ये भी अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। और भी एग्जाम्पल बता देते हैं आप लोग को। जैसे हो गया I2 प्लस, ये आयोडीन है, 2Na2S2O3 और यहाँ पर 2NaI प्लस Na2S4O6। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी क्या है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया है। एरो से पहचान रहे हैं आप लोग, तो एरो ही इसकी पहचान है। या फिर आप लोग ये भी कह सकते डिस्क्रिमिनेशन में कि ऐसी अपक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो सकती है या होती है, तो ऐसी अपक्रिया को जो हम क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। चलिए बात करते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है। चलिए बात करते हैं उत्क्रमणीय अपक्रिया की। तो देखिए उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। उत्क्रमणीय अपक्रिया उसी के अपोजिट होगी, ये केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, वो दोनों दिशाओं में होगी। कैसे होगी इसको हम आप लोग को बताते हैं। इसकी पहचान कैसे होगी, जैसे यहाँ पे लिख लिए हमने 3Fe और यहाँ पे हमने लिख दिया 4H2O। अब इसकी पहचान क्या होती है, इसका एरो इस तरीके से बनता है, आधा इधर बनेगा और आधा इधर बनेगा, यही इसकी पहचान है। तो यहाँ पे ये बन गया Fe3O4 प्लस 4H2। अब इनको मिलाएंगे फिर ऐसे हो जाएंगे, इनको मिलाएंगे फिर ऐसे हो जाएंगे। तो मतलब इनकी पहचान ये है कि इनके एरो जो बनते हैं वो दोनों दिशाओं में बनते हैं, आधा इधर और आधा इधर। तो जब ऐसी कोई अपक्रिया होगी तो उसे उत्क्रमणीय अपक्रिया कहा जाएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है या होती है। दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही है कि नहीं, इधर भी हो रही है इधर भी हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया। चलिए और भी मतलब इसका हम बताएंगे, लेकिन पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसी अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है या होती है, तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय अपक्रिया। मतलब ऐसी अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती है या होती है, तो ऐसी अपक्रिया को हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहेंगे। चलिए इसकी और भी डिफिनेशन मतलब एग्जांपल बता देते हैं आप लोग को। जैसे हो गया CaCO3। CaCO3 का नाम आप लोग बताएं, क्या नाम है इसका। CaCO3 का नाम क्या है, नाम का कैसे बनता है, किस तरीके होता है, इसका तो हम बहुत सरल ही तरीका बताएंगे आप लोग को। देखेंगे तुरंत ही बता लेंगे नाम क्या है इसका। तो चलिए बताते हैं। Ca का कैल्शियम कहते हैं, CO3 कार्बोनेट होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है ये। CaO कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए ये इसकी पहचान हो गई, दोनों तरफ एरो बना हुआ, यही इसकी पहचान है। आगे है PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहा जाता है इसे। आगे है PCl3 प्लस Cl2, यहाँ पर ये भी इसकी पहचान है। और भी एक एग्जांपल बता देते हैं आप लोग को। जैसे हो गया H2, यहाँ पर हो गया I2, H2I2। अब ये क्या बन गया, 2HI बन गया, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इतने सारे हमने एग्जांपल आप लोग को बताया, और भी एग्जांपल
बताते, लेकिन जो है इतने में आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहचान इसकी यही है, बस क्या बताना है कि ऐसी क्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उसे उत्क्रमणीय कहते हैं, जो केवल एक दिशा में संपन्न होती है उसे जो है अनुत्क्रमणीय कहते हैं। बस यही इसकी पहचान है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम दो क्रिया आप लोग को डेली पढ़ाएंगे तो ज़्यादा वीडियो भी नहीं बड़ा होगा और आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और मुझे बताएंगे। तो जिन भी बच्चों को समझ में आया होगा वो जो है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं समझ में आया होगा तो बताइए कौन सा वीडियो या कौन सा पार्ट आपको अच्छा नहीं लगा, या कौन सा वीडियो आप लोग को समझ में नहीं आया, वीडियो में क्या चीज़ें नहीं समझ में आई, उसको हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर समझ में आ गया होगा तो ये सब आप लोग नोट्स में अपना तैयार करते रहें जो है। और जो नोट्स आप लोग बना रहे हैं उस नोट्स की जो है हमें फ़ोटो खींचकर ज़रूर भेजिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि हम समझ पाएंगे कि आप लोग जो है घर पर पढ़ाई कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर हमने आप लोग को पहले ही बता दिया है, इस पर जो है ज़रूर जो है आप लोग कर भेजिएगा। तो हम समझेंगे आप लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी बातों को समझ रहे हैं और नोट्स भी बना रहे हैं। तो ज़रूर इस पर जो है भेजिएगा आप लोग वीडियो।